मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम आक्रमण की बात बता दें आपका घटना, तो इसमें जो है आपका अरब आक्रमण हुआ था और तुर्क के तरफ से हमला हुआ था। ठीक है, अब चलो बताते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें हो गया आपका अरब आक्रमण, अरब की तरफ से सिंध प्रांत, है ना, सॉरी सिंध प्रांत कर अरब आक्रमण, और दूसरा था आपका तुर्क। तुर्क और तर्क में अंतर होता है। तुर्क की तरफ से आपको बता दें दो लोग, एक थे गजनबी, है ना, और एक आया था आपका, है ना, तुर्क की तरफ से था गौरी, है ना। अरे तुर्क का पहला शासक नाम था सुबकतगीन, जो कि 986 ईस्वी में हमला किया था। जयपाल के साथ इसकी युद्ध हुई थी, जो शाह आपका था, शाह वंश जो चल रहा था उस पर ये हमला किया था। ठीक है, तो जयपाल के साथ युद्ध किया था। ठीक है, उसके बाद से ये गजनबी आया, फिर गजनबी के बाद से इसे करके, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक है जो कि मुस्लिम आक्रमण में अरब आक्रमण के बारे में जानना। ठीक है, और अरब आक्रमण की तरफ से सबसे पहला जो है शासक आया था वो 712 में आया था। 712 की बात करें तो उसमें था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, एक एक हम लिख देते हैं, उसके बाद पूरी डिफाइन करते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध प्रांत पे हमला किया था। सिंध प्रांत यानी कि सिंध प्रांत पर हमला करना, वहाँ का राजा कौन थे? राजा दाहिर थे, उनके ऊपर हमला हुआ था। और एक जाते जाते यहाँ से जब गया था तो 713 ईस्वी में, है ना, आपका मुल्तान पर हमला किया था। ठीक है, मुल्तान। चलो अब इसके जानने का हम प्रयास करते हैं कि अरब आक्रमण, सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी एक व्यक्ति आया था भारत में, उसका नाम था उबैदुल्ला, 711 में आया था। ठीक है, उबैदुल्ला 711 में आया था, लेकिन इसको सफलता नहीं लगी। ठीक है, हाँ, नहीं लगने की वजह से क्या हुई है, वापस चला गया। वापस जाने के बाद से बता दें, उसके बाद से वहाँ के खलीफा जो थे, अरब के खलीफा जो थे, उनके द्वारा आपका मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भेजा जाता है। और वो आने के बाद से सिंध प्रांत जो है वहाँ पाके हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद से राजा दाहिर की इसमें मृत्यु हो जाती है, वीरगति प्राप्त कर लेते हैं। और राजा दाहिर की 2 पुत्रियां होती हैं। ठीक है, उसको अपने साथ लेके जाने का प्रयास करते हैं, लेके चले भी जाते हैं। ये देखिए, आपको बता दें कि अरब आक्रमण जो किया था, ये लोग करना था, ये लोग शासन करने के लिए हमला नहीं कर रहे थे, ये लोग भारत को लूटने का प्रयास कर रहे, लूट रहे थे। ठीक है, मतलब धन दौलतों को लूटना, यहाँ से इकट्ठा करके और अपने देश लेके चला जाना, इन लोग का यही मकसद था। इन लोग को यहाँ पर शासन काल और इस प्रकार से रहने की कोई इन लोग का नीति नहीं था। ठीक है, तो राजा दाहिर की 2 लड़कियां जो थीं, साथ, है ना, अपने साथ लेके जाने का किया। और जाते जाते 713 ईस्वी में मुल्तान पर भी हमला किया और राजा दाहिर की 2 लड़कियों को लेके चला गया। सवाल पूछे जाते हैं, आपको बता दें इस कहानी को रोक के, कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में दोबारा क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसकी कहानी आपको बता दें। सबसे बड़ी बहुत मजेदार कहानी है, छोटी सी। ठीक है, चलिए, ये मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 में जब हमला करता है सिंध प्रांत पे, तो राजा दाहिर की हत्या हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के वजह से उसकी 2 लड़की जो बचती हैं, ये लोग का राजा जो शासन जो हमला करते थे और जो शासक विजय होता था, उनके परिवार वाले को लेकर अपने साथ चले जाते थे। इनकी 2 लड़की थी, उसको अपने साथ लेके चला गया। लेके जाने के बाद से जब वो अपने खलीफा के पास लेके गया, खलीफा को पास ले गया और ये मन में सोचा कि भाई हम खलीफा को ये 2 लड़कियों को देंगे वहाँ पे, तो खलीफा मुझे बहुत मान सम्मान देंगे कि भाई मेरे लिए बाहर से 2 लड़कियाँ लेके आया है। ठीक है, ये बात सोच के मोहम्मद बिन कासिम बहुत खुश था। लड़कियाँ भी डरी हुई थी कि भाई अब हमारा तो सब कुछ चला गया, हमारा घर परिवार लूट गया, सब खत्म हो गया, और हमको ये तो अब हम लोग को तो किसी घाट के नहीं रहेंगे। तो उस कंडीशन में ये सोचता है कि ये लड़कियाँ जो सोचती हैं कि भाई हम लोग कुछ मनगढ़ंत बातें करते हैं और उस कहानी के अनुसार अगर हो जाता, बच जाते हैं तो बच जाते हैं, अन्यथा जो होगा सो होगा ही। ये जो खलीफा, जब खलीफा को मोहम्मद बिन कासिम 2 लड़कियों को जब वहाँ पहुँचाता है, तो पहुँचाने के बाद से वो वापस जब वहाँ से कुछ दूर रहता है, तो ये लड़कियाँ अपने मन की अपेक्षा ये बातों को खलीफा से बोलती हैं कि खलीफा, अगर आप, आखिर तो हम लोग आपके सामने खड़े हैं, अब आपको जो करना हम लोग साथ कर सकते हैं, लेकिन एक मन में शंका है, अगर आप बोले तो हम लोग बोलें। तो खलीफा बोलते हैं कि बोलो क्या बात है। वो बताती हैं कि देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो है हम लोग का पहले इज्जत जो है लूट लिया है ना, और यहाँ पे आपका
सामने हम लोग हैं, बाकी आपकी मर्जी, जो करना है सो करो, हम लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जब सुनता है खलीफा तो पूरे गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को बुलाता है और बुलाने के बाद से चमड़े के जो हैं, बैल के जो चमड़े होते थे, उस चमड़े में उसको लपेट दिया जाता है और चमड़े में लपेटने की वजह से उसको घुटन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में दोबारा वापस नहीं आता है। समझ में आया? चलिए, ये मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, यानी मोहम्मद बिन कासिम 712 में 2 जगह हमला करता है, 712 में एक सिंध प्रांत पर, एक 713 में मुल्तान पे हमला करता है। हमला करने के बाद से वापस चला जाता है और वहां पे चमड़े में घुटन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसमें जो चीजें आपको बता दें, ये अरब आक्रमण, इस तरह से धीरे धीरे इसकी कहानी बढ़ती चलेगी। हर आपको हम बता दें, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कोई जो है आपको बता दें, मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ से जाते जाते जजिया कर लगा के चला गया। जजिया कर की बात करते हैं आपको, जजिया कर, ठीक है। जजिया कर वो होता है जो कि गैर मुस्लिम को छोड़, हाँ, गैर मुस्लिम से ले जाएगा, मतलब मुस्लिम को छोड़ के गैर मुस्लिम है उनके लिए, है ना, गैर मुस्लिम है उनके लिए कर लगा के चला गया। मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं है उनको कर देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम जो है 5 लोगों को भी रिहाई करके गया था। अब 5 लोग में कौन कौन थे कि जजिया कर मतलब टैक्स नहीं दे सकते हैं, जिसे सुरक्षा, है ना, सुरक्षा जिसे बोलते हैं, यानी कि उसको नहीं देना है। सबसे पहला है कि बच्चा, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, क्या कमाता है, आप सबको पता है कि बच्चा कमाता नहीं है, तो एक छोटा बच्चा है वो नहीं दे सकता है। उसका तो बच्चा, याद करने का तरीका बता रहे हैं, छोटा बच्चा है, अब बच्चा मान लो बूढ़ा हो गया तो बूढ़े व्यक्ति नहीं कमाएंगे, महिला है वो नहीं कमाएंगी, विकलांग है कोई बच्चा, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार शरीर में किसी प्रकार का कोई शरीर में समस्या है, वो व्यक्ति नहीं कमाएंगे। और उसके बाद से आपको विकलांग से बात आपको चर्चा करें तो, है ना, बूढ़ा व्यक्ति आपको बता दिए, विकलांग बता दिए, और एक होते हैं ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण जो है ये भी इनको भी कर क्या किया था, माफ करके गया था। इन कहने मतलब है कि मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहली बात बता दें कि जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, भारत पे पहला आक्रमण करने वाला पहला शासक भी था। और जजिया कर की बात बता दें तो जजिया कर में इन्होंने 5 लोगों को छूट करके दिया था। एक था, पहला की बात करें तो बच्चा, दूसरा हो गया बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा आपको बात बता दे तो महिला, है ना, चौथा आपको विकलांग लोग से भी बोल के गया था कि भाई ये लोग से टैक्स नहीं देंगे, और 5वां था आपको ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी कि जजिया कर लागू करने का मतलब है कि जो मुस्लिम को छोड़ के जितने भी दूसरे जाति के लोग हैं सभी लोग उसके लिए टैक्स देंगे। अब टैक्स देने के जजिया कर तो मोहम्मद बिन कासिम लगा के चला गया, है ना। अब इसमें एक व्यक्ति जो आया, ठीक है, एक व्यक्ति जो आया तो वो, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। वो फिरोज शाह तुगलक की बात कर दे तो फिरोज शाह तुगलक आया, वो बोला कि नहीं, ब्राह्मण को भी कर देना पड़ेगा। अब तो 4 लोग हो गए ना, है नहीं। देखो मोहम्मद बिन कासिम जो था 5 लोगों को बोला कि टैक्स नहीं देना है। कौन कौन थे? तो बच्चा को टैक्स नहीं देना है, कोई कर नहीं देना है, बूढ़ा व्यक्ति को नहीं देना है, महिला को नहीं देना है, विकलांग जो है उनको नहीं देना है, और ब्राह्मण को भी नहीं देना है। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक आया तो इन्होंने ब्राह्मण से भी कर लेना शुरू कर दिया। यानी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा अरब आक्रमण के तरफ, कौन ऐसा शासक था जो कि ब्राह्मण से भी कर लिया था? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत स्टार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट आपको बता दें, आपका इसके बाद से अकबर था, ठीक है। अकबर ने क्या किया कि सारा कर को क्या कर दिया, माफ कर दिया, समाप्त कर दिया सारे कर को। चलो भाई इसके बाद से कोई कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आपको और बता दें, है ना, ये कर समाप्त कर दिया था औरंगजेब था, है ना। औरंगजेब ने क्या कर दिया, फिर से इसको चालू कर दिया। औरंगजेब जो था इसको क्या कर दिया, चालू कर दिया कि नहीं कर देना होगा। लेकिन इसके बाद से एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला है। वो फाइनली जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मतलब कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, बच्चा, महिला, ब्राह्मण या विकलांग कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देगा, एकदम खत्म कर दिया, ठीक है। तो सवाल देखो इसमें कितना सवाल पूछा। सबसे पहला जजिया कर को लागू करने वाला पहला व्यक्ति का नाम, है ना, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर को
कितने जजिया कर में कितने लोगों को छूट दी गई थी, तो 5 लोग थे। पहला है ना बच्चा था, छोटा बच्चा, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके बाद एक महिला थी, उसके बाद विकलांग थी और एक ब्राह्मण थे, इन लोगों थे। लेकिन फिरोज शाह जो तुगलक था उसने ब्राह्मणों से भी है ना कर लेना शुरू कर दिए। उसके बाद से अकबर आया, इसने सभी कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन औरंगजेब जो आया फिर से चालू कर दिया, सभी को चालू कर दिया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला जो था पूर्ण रूप से जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद से हम लोग ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और कहीं मिस भी ना हो जाए। अब तुर्क के तरफ से बता दें कि तुर्क के तरफ से आपको बता दें गजनबी मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी और गजनबी से पहले आपको बता दें कि तुर्क के तरफ से सुबुक्तगीन, सबसे सवाल पूछा जाता है कि तुर्क के सबसे पहला है ना मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन, जो कि आपका 986 में जयपाल के साथ युद्ध किया था, ठीक है। और जयपाल के बाद से इसकी हार हो गई थी, जयपाल की हार हो गई थी, सुबुक्तगीन विजय प्राप्त कर लिया था। उसके बाद से गजनबी आया था यहाँ पर, और वही गजनबी है जिसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। गजनबी को, यही गजनबी है जो कि आपके भारत में, हम इसके बारे में बता दें कि पूरी एक एक कहानी बताएंगे। हमारे भारत में जो है 1001 1001 से लेके 1027 ईस्वी तक हमला, यानी कि 17 बार हमला किया है भारत को लूटने का, पर 17 बार हमला किया है, ठीक है। और 17 बार की बात बता दें, 1025 में सोमनाथ जो मंदिर है ना, सोमनाथ के मंदिर पर यह हमला किया है, ठीक है। और सोमनाथ के मंदिर को पूरी तोड़ के तहस नहस कर दिया था। तो एक एक चीज़ हम बताएंगे, फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, तो हमें काफ़ी खुशी होगी। और कमेंट्स में किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप पूछें और हम आपको ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।